क्या किया है शैतान ने? असल में शैतान जो है ना, वो इंसान की नफ्सियात से बहुत अच्छे से वाकिफ है। और जो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया, वो अक्सर इंसानों के साथ यही करता है। वो क्या करना कि ये मालूम करना कि इंसान की कमजोरी क्या है, फिर उस कमजोर उसकी जो नस होती है ना, उसी पे वो हाथ रखता है। जिसको हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि नस देख करके नस्तर मारना। तो शैतान ना हमारी नसों से वाकिफ है, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, हमारी ख्वाहिशात से वाकिफ है, हमारी तमन्नाओं से वाकिफ है। शैतान एक जबरदस्त किस्म का ना साइकोलॉजिस्ट है। हमारी साइकोलॉजी जितना बेहतर तरीके से शैतान को पता है, शायद ही किसी को पता हो। तो जब हमारी साइकोलॉजी और हमारी नफ्सियात वो जानता है ना, तो हमारी नफ्सियात की कमजोरियों को भी वो जानता है। उसने ये समझ लिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक बात तो नोटिस कर ली थी कि फरिश्तों में और उनमें जो बुनियादी फर्क था वो ये था कि फरिश्तों को मौत नहीं आती थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहरहाल एक दिन मौत आनी थी। वो हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं थे। और जाहिर सी बात है, इंसान को जो चीज नहीं मिली होती उसकी वो तमन्ना करता है। तो उसको ये अंदाजा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर बहकाना है, तो ये एक चीज है जिसका हवाला देकर के मैं उनको बहका सकता हूँ। कि अगर तुमको फरिश्तों के जैसा बनना है, हमेशा हमें जिंदा रहने वाला बनना है, तो मैं उसका रास्ता तुमको दिखा सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी या आरजू थी। तो जो हमारी आरजुएं होती है ना, हमारी ख्वाहिशात होती है, शैतान उन्हीं रास्तों से हमको बहकाता है। क्योंकि हमारी ख्वाहिशात हमारी कमजोरी होती है, और शैतान हमारी उसी कमजोरी से खेल जाता है। हमारी उसी कमजोरी को वो हमारे खिलाफ हथियार बना करके इस्तेमाल करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमजोरी उसको पता थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान है, इंसान को मौत आती है, इंसान बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होकर के मर जाता है। फरिश्तों को मौत नहीं आ रही थी, उनकी नस्लें नहीं चल रही थी। तो उसके जहन में ये बात थी कि ये एक चीज है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ लेकर के जा सकती है, ये उनकी कमजोरी है। हम में से हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी की कमजोरी माल होता है, किसी की कमजोरी औरत होती है, किसी की कमजोरी खाने पीने की चीजें होती हैं, किसी की कमजोरी ओहदा होती है, किसी की कमजोरी शोहरत होती है। ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात अलग अलग होती है। किसी के लिए माल कमजोरी होती है तो शैतान माल के रास्ते से उसको गुमराह करता है। किसी के लिए औरत कमजोरी होती है तो शैतान उसको खवातीन के रास्ते से गुमराह करता है। किसी के लिए शोहरत कमजोरी होती है तो शैतान उसको शोहरत के फितने में मुब्तला करता है। शैतान का हर आदमी के लिए एक स्पेशल फितना होता है। हर आदमी की कमजोरी से वाकिफ है, क्योंकि हर इंसान के साथ एक करीन लगा हुआ है ना, एक शैतान लगा हुआ है, जो उसके सुबह शाम के मालूम मामूलात देख रहा है। यानी हमारा पूरा डाटा जो है ना, वो जैसे गूगल को आप देखते हैं ना कि उसके पास सारा डाटा मौजूद होता है आपका। तो क्योंकि आपका डाटा मौजूद है, आपकी लाइक डिसलाइक क्या है मौजूद है, आप गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं मौजूद है। तो जब सब कुछ मौजूद होता है तो एक कस्टमाइज अप्रोच आपको आमतौर पे एड्स में बना करके वो देता है, कि आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से आपको ऐड दिखाए जाते हैं। तो ऐसे शैतान के पास ना हमारा डाटा मौजूद है, क्योंकि हमारे करीन जो है ना शैतान, वो हमारे साथ लगा हुआ है। और वो देख रहा है कि हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, क्या हमारा शौक है, क्या हमारी जरूरतें हैं, क्या हमारी पसंद है, क्या हमारी नापसंद है। तो हमारा पूरा डाटा उसके पास सुबह शाम का मौजूद है। और वो डाटा देख करके हर इंसान के लिए उसने कस्टमाइज फितना रखा हुआ है। शैतान का फितना बहुत कस्टमाइज होता है। वो हर इंसान को वहां से बहकाता है जहां उसको पता होता है कि ये उसकी नफ्स की कमजोरी है। नींद इसके नफ्स की कमजोरी है तो इसको नमाज के वक्त नींद के फितने में मुब्तला कर दो। माल इसकी कमजोरी है तो इसको बहकाओ कि ये अपनी बहन का माल खा जाए। औरत इसकी कमजोरी है तो इसको अपनी निगाहों और शर्मगाह की हिफाजत मत करने दो। शोहरत इसकी कमजोरी है तो इसको नेकियों के रियाकारी में डाल दो। यानी हर शैतान जो है ना, जैसे हर हर इंसान के साथ उसने एक स्पेशल फितना रखा हुआ है। उसके अपने मिजाज को, उसके अपने शूर को, उसकी अपनी पसंद नापसंद को देखते हुए हर आदमी के लिए एक स्पेशल फितना है। हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है। हजरत आदम की कमजोरी ये थी कि वो फरिश्तों की तरह हमेशगी की जिंदगी चाहते थे, जिसमें उनको मौत ना आए। उस कमजोरी का शैतान ने फायदा उठा लिया। हम में से हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी होती है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारी कौन सी कमजोरी जिसका शैतान नाजायज फायदा उठा रहा है। कोई भी कमजोरी हो सकती है वो। हमारी जो आरजुएं हैं ना, वो हमारी कमजोरियां होती हैं। इसलिए शरीयत हमको इन आरजुओं पे कंट्रोल करने के लिए कहती है। अम्मा मन, कैसे, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपनी नफ्स को ख्वाहिशात से रोक ले गया, उसके लिए जन्नत उसका ठिकाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस ख्वाहिश में आ गए। वो जो हमेशगी की ख्वाहिश, हमेशा हमेश जिंदा रहने की ख्वाहिश, बादशाह बन जाने की जो है वो फरिश्ते बन जाने की ख्वाहिश, ये जो ख्वाहिश थी ना, इस ख्वाहिश को उसने, शैतान ने इस्तेमाल किया हजरत आदम इस्लाम के खिलाफ एक हथियार के तौर पे। और उस चीज की तरफ लेकर के गया जिससे अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। तो हजरत आदम इस्लाम का किस्सा इसलिए कुरान मजीद में बार बार बयान होता है ना कि आप
इससे एक इबलीस की साइकोलॉजी और इबलीस की नफ्सियात और इबलीस का तर्ज फितना, उसके लोगों को गुमराह करने का तरीका है, वो आपके जहन में है। क्योंकि जो उसने हजरत आदम इस्लाम के साथ किया, वही काम वो आने वाली नस्लों में हजरत आदम इस्लाम के बच्चों के साथ भी वही कर रहे हैं। फितने अलग अलग होंगे, हजरत आदम इस्लाम किसी और फितने से बहकाया, हमको किसी और फितने से बहका रहे, पर हम में से हर किसी के साथ शैतान उसकी कमजोरी ही को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ उसको गुमराही के रास्ते पर लेकर के जाता है। हजरत आदम की कमजोरी थी, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारी कमजोरियों को शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है।